भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और इसमें मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसरो ने चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन और गगनयान जैसे बड़े अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे पूरी दुनिया में भारत की ताकत का डंका बज रहा है। अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश भी भारत की इस सफलता से हैरान हैं और पाकिस्तान तो पूरी तरह जल चुका है। यह सब इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और तकनीकी इनोवेशन की वजह से संभव हो पाया है। अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है प्रणोदक, जिसे प्रोपेलेंट भी कहते हैं। अगर रॉकेट में प्रणोदक नहीं होगा तो वह ऊपर नहीं जा पाएगा। यह ठीक उसी तरह है जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती। वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही प्रणोदक ही वह ईंधन होता है जो रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का देता है, और यह अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। हाल ही में इसरो ने सॉलिड मोटर्स के लिए स्वदेशी रूप से 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर बनाया है, जो इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस मिक्सर को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किया है। यह भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 10 टन वर्टिकल मिक्सर का वजन करीब 150 टन है और इसकी लंबाई 5.4 मीटर, चौड़ाई 3.3 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। 8.7 मीटर है। इसरो के अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर है, जिसे ठोस प्रोपेलेंट की प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ठोस प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर्स की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं और इन्हें बनाने के लिए बेहद संवेदनशील और खतरनाक रसायनों के सटीक मिश्रण की जरूरत होती है। अब तक यह तकनीक केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत ने इस मामले में इन देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रणोदक यानी प्रोपेलेंट एक खास प्रकार का ईंधन होता है। यह एक ऐसी गैस, द्रव या ठोस पदार्थ होता है जो फैलने पर किसी वस्तु को गति प्रदान करता है। एरोसोल डिस्पेंसर में नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कई हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन जैसी संपीड़ित गैसों का उपयोग प्रणोदक के रूप में किया जाता है। प्रणोदक गैसीय रूप में हो सकता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, या यह दबाव में द्रवीभूत हो सकता है। ठोस प्रोपेलेंट का मुख्य रूप से रॉकेट और मिसाइलों में जोर पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है। इनका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान के बूस्टर और साउंडिंग रॉकेट में भी किया जाता है। इसके अलावा उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने वाले लॉन्च वाहनों में भी ठोस प्रोपेलेंट का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, इनका उपयोग मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी किया जाता है, जिससे देश की रक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। ठोस प्रोपेलेंट का उपयोग केवल अंतरिक्ष अभियानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आम जीवन में भी यह कई जगह उपयोग में आता है। जैसे ऑटोमोबाइल एयरबैग में जब कोई दुर्घटना होती है तो एयरबैग में मौजूद प्रोपेलेंट के विद्युत प्रज्वलन से गैस बनती है, जो एयरबैग को तेजी से फुला देती है, जिससे यात्री की सुरक्षा होती है। इसके अलावा ठोस प्रोपेलेंट का इस्तेमाल खतरनाक जैविक और रासायनिक एजेंटों को नष्ट करने में भी किया जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया है। पहले भारत को इस तरह की तकनीक के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब हम खुद से यह तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिससे विदेशी तकनीक पर निर्भरता खत्म हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। इसरो द्वारा किए गए आविष्कारों की वजह से भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आने वाले समय में भी भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होगा। इसरो की यह उपलब्धि केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक नया युग शुरू हुआ है। भारत की इस सफलता से अन्य विकासशील देशों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे आत्मनिर्भर बनकर अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। इसरो का लक्ष्य सिर्फ भारत को अंतरिक्ष में आगे बढ़ाना ही नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर योगदान देना भी है। आने वाले वर्षों में भारत मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में अपने पहले अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है। यह मिशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और यह दिखाएगा कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। इसरो की इन सफलताओं के कारण
अब भारत अन्य देशों के मुकाबले बहुत तेजी से अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में इसरो और भी बड़े मिशन लॉन्च करने वाला है जो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। भारत अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी अंतरिक्ष मिशन संचालित कर रहा है और इस प्रक्रिया में उसने खुद को एक मजबूत स्पेस सुपर पावर के रूप में स्थापित कर लिया है। अब भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बराबर माना जा रहा है, बल्कि कई मामलों में तो इनसे भी आगे देखा जा रहा है। आने वाले समय में भारत और अधिक आधुनिक तकनीकों का विकास करेगा, जिससे भारत का नाम दुनिया में और भी ऊंचा होगा। इसरो की ये उपलब्धियां केवल वैज्ञानिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इनसे देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत फायदा हो रहा है। अंतरिक्ष अभियानों की सफलता से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है और विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा है। भारत के युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अब अपने देश में ही बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं, जिससे देश का टैलेंट विदेशों में जाने की बजाय यहीं काम कर रहा है। इससे देश की प्रतिभा का सही उपयोग हो रहा है और भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसरो की यह उपलब्धि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करेगी और यह दिखाएगी कि भारत किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश से पीछे नहीं है, बल्कि वह हर क्षेत्र में अग्रणी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत के इस वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से भविष्य में कई नए आविष्कार होंगे और देश का नाम पूरी दुनिया में और भी ऊंचा होगा। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।